गौमूत्र पीने के बाद ही मिलेगी गरबा पंडाल में आपको एंट्री। दोस्तों जी हां, बीजेपी नेता ने ये सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि गरबा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को गौमूत्र पिलाने के बाद ही एंट्री दी जाए। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। इस मामले को लेकर के देश भर में बवाल मच गया है। दरअसल नवरात्रि और गरबा आयोजन को लेकर सब जगह तैयारियां लगभग पूरी होने को है। पिछले बार गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर भारी बवाल मचा था, तो वहीं इस बार बीजेपी के एक नेता ने गौमूत्र पीने वाले को एंट्री देने की बात कहकर बवाल मचा दिया है। इस मामले पर राजनीति भी काफी ज्यादा गर्मा गई है। दोस्तों पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गौ माता, हमारी जो माता है, गौमूत्र हम लोग पीते हैं। प्रसाद स्वरूप महत्व सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गौमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। दरअसल इंदौर के गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर बीजेपी नेता चिंटू वर्मा ने गजब अजब सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि गरबा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को गौमूत्र पिलाया जाए, इससे उसके हिंदू होने और ना होने की पहचान हो जाएगी। साथ ही पंडाल में आने वाले लोगों को अपने सिर पर तिलक भी लगाना चाहिए। हमारी माता की शक्ति का पर्व है। टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व। और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गौमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। दरअसल यह मध्य प्रदेश का मामला है। मध्य प्रदेश की गरबा हब सिटी कहे जाने वाले इंदौर शहर के गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को रोकने के लिए वहां के बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने आयोजकों को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि गरबा में आने वालों को गाय मूत्र पिलाओ, अगर वो हिंदू होगा तो पी लेगा और जो नहीं पिएगा उसकी पहचान हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू होगा तो गौमूत्र पीने में आपत्ति नहीं होगी। वहीं गरबा पंडाल में एंट्री के लिए आधार कार्ड जरूरी होने की बात पर बीजेपी नेता चिंटू वर्मा ने कहा कि आधार कार्ड तो एडिट हो जाते हैं। गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए आने वाले लोगों को सिर पर तिलक भी लगाना चाहिए ताकि उनकी पहचान ऐसे भी हो सके। आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना, सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है। लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। और जिसने नहीं पिया वाले से इस पे दिया है, भाई हिंदू है तो पिएगा, बिल्कुल पिएगा, नहीं पीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि गरबा माता की आराधना का पर्व है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन और बेटियां करती हैं। समय समय पर ऐसी चर्चा आती रहती है कि कुछ लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं जिन्हें लेकर चर्चा हो जाती है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गौ माता जो हमारी माता है, गौमूत्र हम पीते हैं, उसे प्रसाद के रूप में सभी को देना चाहिए। वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी नेता के इस बयान पर सवाल उठाते हुए इसे सत्तारूढ़ दल की ध्रुवीकरण की राजनीति का नया पैंतरा करार दिया है। देखा जाए तो हिंदी रीति रिवाजों के मुताबिक आचमन का मतलब पूजा और यज्ञ सरीखे धार्मिक कर्मकांड शुरू करने से पहले शुद्धि के लिए मंत्र पढ़ते हुए जल पीना होता है। इसी को लेकर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने कहा है कि सनातन संस्कृति में आचमन का बड़ा महत्व है, इसलिए हमने आयोजकों से अनुरोध किया है कि श्रद्धालुओं को गरबा पंडालों में प्रवेश देने से पहले गौमूत्र से उनका आचमन कराया जाए। अब वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने हमला किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा है कि गौशालाओं की दुर्दशा पर चुप रहने वाले बीजेपी नेताओं को गौ सेवा नहीं बल्कि सियासत करनी है। गौमूत्र से आचमन कराने के बाद लोगों को गरबा पंडालों में प्रवेश देने की बात कहकर बीजेपी ने एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति का नया पैंतरा फेंका है। शुक्ला ने यह भी कहा कि सभी बीजेपी नेताओं को चाहिए कि वे गरबा पंडालों में प्रवेश से पहले गौमूत्र से आचमन करें और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालें ताकि अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। तो दोस्तों इस मामले को लेकर के एक तरह से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो चुका है
और गरबा जो एक तरह से बहुत बड़ा पर्व माना जाता है हिंदुओं का, इसको पिछले बार का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। इसमें गैर हिंदुओं की एंट्री हुई थी, कितनी जगह पर पिटाई भी की गई थी कि गैर हिंदुओं के पकड़े जाने के बाद। तो इस मामले को लेकर के फिर से एक नई सियासत शुरू हो गई है और देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है वहां की सरकार और इस पे गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन करती है या इस पर क्या कुछ कहती है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।